हेलो बच्चों, क्लास 12th पीसीएम के कोर्स में आपका स्वागत है। जो कोर्स है आपके बोर्ड्स, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। टेलीग्राम पे बने रहना अगर आपको क्लास नोट चाहिए और आपको असाइनमेंट्स भी चाहिए, ठीक है। और जो कोर्स आपके लिए पूरा का पूरा फ्री रहने वाला है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। ट्रेंडिंग ट्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 5, और जिसमें हम करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारी थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, और जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। मीन्स इस चैप्टर में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। अगर आपने अभी तक इसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, आपको नहीं आता है, तो प्लीज़ लेक्चर स्किप कर दो, ठीक है, मत देखना। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि आपका हो चुका है, हाँ भाई मेरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है ना, मेरे को ये चैप्टर पूरा आ गया है, तब आके इस चैप्टर को सोल्व कर लेना। और इस वीक में आपकी, मीन्स नेक्स्ट वीक में आपकी असाइनमेंट भी मिल जाएगी। असाइनमेंट होगी आपकी, दोनों चैप्टर की मिक्स होगी, ठीक है। असाइनमेंट आपको मिलेगी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इन दोनों की मैट्रिक्स एक ही जगह पे आपको मिलने वाली है। मीन्स एक ही असाइनमेंट में आपको ये दोनों चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करो और जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करो, ठीक है। आई होप आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ का पता होगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी सोल्व करो भाई, वीडियो को पॉज करके सोल्व करना है, और मैच कर लेना कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे को जल्दी से जल्दी बताना, ठीक है। चलो जी, अब मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 माइनस log बी ए इंटू log बेस ए बी। अब एक प्रॉपर्टी होती है log की, कि log बेस ए और आपकी वैल्यू क्या होती है बी, इसको हम इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं कि log बेस बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 माइनस log बी ए इंटू 1/log बी ए। तो इससे ये कैंसिल, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, यहाँ का आंसर है। आई होप आपका भी ठीक आया होगा। अच्छा, आज मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपको बताने वाला हूँ थ्योरी की यहाँ हमने कौन सा स्टेप किया है। आज हम दबादब चलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे, ठीक है जी। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको देखते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल होता है भाई, टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल होता है। तो आपको टाइम को मैनेज करना सिखाया जाएगा कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं बिना गलतियों के। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स ए, दिस इज द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए क्या है, सिंगुलर है। तो मेरे को पता है कि डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि कोई कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होती है, वो कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, x+1, बड़ी ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, x+2 इंटू x-6 - 2 +3, ये कितना आएगा भाई, -5 इंटू x-6 - 8 +4, +4 कितना आएगा, -5 -4 इंटू x+2, 4 इंटू x+2। आई होप आप सब ने भी यही इक्वेशन लिखी है। चलो मेरे को एक मौका दो कि मैं इसको कॉपी कर लूँ। ये लो जी, यहाँ पे हमारा कॉपी हो गया। अब इसको ओपन करना स्टार्ट करते हैं, सारी की सारी ब्रैकेट्स। x+1, ये क्या ओपन होगा, x² - 6x +2x -12 - 2 +3 इंटू -5x +30 -8 का लिखे यहाँ पे, +4 -5 -4x -8।
तो ये हमारा कितना आएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 14 प्लस 3 इंटू माइनस 5x प्लस कितना आ जाएगा ये 22 प्लस 4 इंटू माइनस 4x माइनस 13। तो मेरे हिसाब से सबकी वैल्यू ये आ रही है। अच्छा, इक्वल टू में ज़ीरो लगाते चलना, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर ये आएगा। फिर से वो कॉपी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये चलो जी, सोल्व करें फर्दर। कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करते चलो भाई, सिंप्लीफाई करते चलो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। देखो करना तो पड़ेगा ही, और तो कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है यहाँ पे। चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 14 माइनस 15x प्लस 66 माइनस 16x माइनस 52 इक्वल टू ज़ीरो। चांसेस हो सकते हैं कि कोई भी टर्म रह जाए, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से। एक्स क्यूब 4x एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स यही हैं, तो ये क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वेयर। नेक्स्ट 14x ये है, एक्स वाली टर्म ये भी है, एक्स वाली टर्म ये भी है, और एक्स वाली टर्म ये भी है। चार टर्म्स हैं हमारे पास एक्स वाली। तो माइनस 18 माइनस 33 माइनस 33 प्लस 16 माइनस 33 और माइनस 16 माइनस 49x माइनस 49x। अब और कोई टर्म बची, ये बची है ना, माइनस 14 66 और 52। ये 66 कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 50 से 14 14, ये तो सारा का सारा कैंसिल ही हो गया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म तो आपकी क्या हो गई, कैंसिल ही हो गई। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ से x कॉमन लो, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 49 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपकी दो चीज़ें आ जाएंगी, या तो x ज़ीरो होगा, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये जब ज़ीरो होगा, तो आप बेटा श्रीधराचार्य लगा के इसके रूट्स निकाल सकते हो। जैसे +3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4a इंटू माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना बनेगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 49 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा, 49 इंटू 4 प्लस का आएगा वो 196 डिवाइडेड बाई 2। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, +3 प्लस माइनस अंडर रूट 205 डिवाइडेड बाई 2। यहीं पे आप छोड़ के आ सकते हो, तो या तो x की वैल्यू ज़ीरो होगी, या प्लस माइनस दिस। तो तीन वैल्यू आएंगी, क्यों आएंगी सर, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है, यही पूछा था ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू चलो हाईलाइट कर देते हैं, x की वैल्यू ये रही, और आपके x की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन बढ़िया था, आपने किया होगा। चलो फिर से लॉग का क्वेश्चन। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़, आई डोंट नो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, वैसे आनी चाहिए। क्लास 11th सोल्व करके आ चुके हो बच्चों, तो लॉग आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताना, लॉग टेबल कितनों को देखनी आती है यार, लॉग टेबल में से वैल्यू देख लोगे। थर्मोडायनेमिक्स में, इक्विलिब्रियम में यूज़ की होगी ना लॉग टेबल। तो ये लॉग टेबल यूज़ करनी आती है, कमेंट करके बताओ किस किस को लॉग टेबल देखनी आती है, क्लास 12th के बच्चे। चलो जी, अब यहाँ पे log बेस 3, ये 512 को मैं 8 का क्यूब लिख सकता हूँ।
हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको log 4, इसको तो पावर 4 में कुछ लिखा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से, चलो छोड़ो। यहाँ पे log 3, और ये क्या है हमारे पास, ये तो 8 ही है। चलो log 4 इंटू, इसको 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, 3 2 2। अच्छा यार एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये 2 है, इसको 2 की पावर 2 बनाया जा सकता है, इसको 2 की पावर 2 बनाया जा सकता है, यहाँ पे भी पावर 2 है ना। अच्छा यहाँ पे इसको भी 2 की टर्म में लिखा जा सकता है, इसको भी 2 की टर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब सर ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है? तभी पता चलेगा जब आपको log आता है। ठीक है, log में एक प्रॉपर्टी होती थी, log बेस a इंटू बी, सॉरी, log बेस a की पावर b इंटू m की पावर n को हम सोल्व करके लिख सकते हैं भैया n अपॉन b log बेस a और m। ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है यहाँ पे क्योंकि नंबर सिमिलर सिमिलर दिख रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ठीक है, चलो आज ही एक क्वेश्चन जैसा किया था ना, ये वैसा ही बन जाएगा। इसको मैं क्या लिखूं, log बेस 3 2 की पावर 3, log बेस 3 2 की पावर 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 4 को 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको log 3 2 की पावर 3। अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, 8 को हमने 2 की पावर 3 लिखा है, उसकी भी पावर थी 3, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और यहाँ पे log 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सर इससे क्या हुआ, इससे बना ये बेटा, ये 9 आगे आएगा, 9 log बेस 3 इंटू 2। अब ये क्या होगा, 1/2। सर 1/2 कैसे आएगा, यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो 1/2 log 2 3। अब ये देखो उल्टा दिखाई दे रहा है, ये चीज़ log 3 2 है, ये log 2 3 है, उल्टा है, इसको 1 अपॉन करके काटा जा सकता है। समझ आया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 log 3 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/2 log 2, और ये 3। क्लियर है? अब इसको क्या कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या होगा, 9 log बेस 3 इंटू 2 इंटू log 2 इंटू 3 माइनस 3 log 3 2 इंटू 1/2 log बेस 2 इंटू 3। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पे, 9 माइनस 3/2 विच इज़ 15/2। 15/2 क्या आया, आपका आंसर आया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डिटर्मिनेंट सोल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत वहाँ पे आई बेटा जहाँ पे क्या हो रहा है, log की प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, है ना। तो हो सकता है भाई क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, लेकिन कम ही आएंगे। हमें तो 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन भी लेके आए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ऑल्सो प्रूव दैट 2, ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। तो चलो इसका पहले डिटर्मिनेंट लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, स्टेटमेंट में से ही देख के मैं लिख रहा हूँ, माइनस साइन थीटा
माइनस साइन थीटा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस वन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो ये वाली वैल्यू तो कटी गई, ज़ीरो हो गई। हमारे पास ये क्या बचा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू टू ट्वाइस ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्वाइस ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया ट्वाइस ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी, ठीक है, 2 और 4 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। अब ये कैसे करेंगे सर, ये चीज़ जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती तो बेटा माफ़ी चाहता हूँ। ये आप रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके होगे, देखो मैंने तो अभी कराया नहीं है, रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके होगे, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आप आईटीएफ में पढ़ चुके होगे, ठीक है, क्लियर है। वैसे तो रिलेशन फंक्शन में ही आ जाएंगे, तो अगर नहीं पता किसी को कैसे करते हैं तो देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यार देखो टू कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो सेम रहेगी। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, साइन थीटा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज करेगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज करेगी। बात ऐसी ही है, हाँ जी सर ऐसी ही है। अब साइन थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हैं, ठीक है, साइन थीटा की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हैं। साइन थीटा ग्राफ अगर आपको पता है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से -1 है ना, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। भैया ऐसा ग्राफ होता है साइन थीटा का, तो -1 से 1 के बीच में लाई करती है वैल्यू, जी हाँ सर करती है। अब इस फंक्शन को इसकी मदद से आपको यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा। हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ, मीन्स स्क्वायर कर रहा हूँ। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इनका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, और जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूँगा यहाँ पे आएगा 0। सर कमाल कर दी, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। बेटा -1 का तो स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये तो हमारा मैथ कह रहा है कि सर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, लेकिन 0 क्यों आया भैया, स्क्वायर में किसी के भी, अब यहाँ पे इसको रीड करना सीखना। ये क्या कह रहा है, अगर साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ 0 से होगा, भैया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं होगा नेगेटिव नंबर में जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव नंबर में जाएगी। और अगर तुम कहते हो कि सर आप ऐसे लिख दो फिर, है ना, स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है मेरे भाई, है इसका क्या मतलब है, मुझे पढ़ के बताना ये क्या है। साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा थीटा 1 के बराबर है, 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। अरे 1 से ही बड़ा है और 1 से छोटा है, ये क्या बोल रहे हो आप। और सिंपल सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो भैया साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ कभी भी नेगेटिव में जाता ही नहीं, वो 0 में ही रहता है। 0 से 1 के बीच में साइन स्क्वायर की वैल्यू लाई करती है, ये आपको पता होगा, लास्ट ईयर आपने ग्राफ पढ़े होंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे +1 करना है, साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या है, +1 है, तो इधर मैं +1 कर दूंगा, इधर मैं +1 कर दूंगा, और इधर मैं +1 कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1 ग्रेटर देन, ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया 2। अब हमारे को फंक्शन क्या चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा, मतलब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और यही हमें चाहिए था। ये क्या है हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही आई है, तो डिटर्मिनेंट 4, हेंस प्रूफ
तो डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर है जी? तो आई होप आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है ना। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। देखो दबादब क्वेश्चन होते हैं ना तो मज़ा आता है। चलो, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उस डिटर्मिनेंट में थीटा की वैल्यू नहीं आनी, मतलब थीटा का फंक्शन नहीं आना चाहिए, थीटा नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात। चलो फिर सोल्व करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कोस थीटा। चलो इसको सिंप्लीफाई करें। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या आ रहा है, माइनस एक्स कोस स्क्वेयर थीटा। कुछ गड़बड़ की है क्या? यहाँ पे x के साथ प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा है, और यहाँ पे हमारा ये माइनस में क्यों आ रहा है? कहीं पे कुछ वैल्यू में गड़बड़ है भाई, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, मेरे को एक बार चेक करने दो। ठीक है, मेरे को एक बार चेक करने दो। यहाँ पे और यहाँ पे ये प्लस और माइनस, ऐसे तो थीटा ख़त्म ही नहीं होगा, यहाँ पे एलिमिनेट ही नहीं होगा। चलो मैं बताता हूँ इसमें कहाँ पे गड़बड़ होगी। गड़बड़ है यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका ये थीटा, मतलब आप इसको कर ही नहीं सकते। दोबारा लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एरर था, ये तो पता लग गया। चलो जी अब करें। x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, वो अब ठीक है, अदरवाइज इसमें तो थीटा एलिमिनेट ही नहीं हो रहा था, है ना, रिलेशन बन ही नहीं रहा था हमारा। तो ये क्या बना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे तो प्लस एक्स साइन स्क्वेयर थीटा बन रहा था, इधर लास्ट वाली टर्म में नहीं बन रहा था ना, वहाँ पे माइनस का साइन आ रहा था। चलो, प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ तक हमारा ठीक था सब कुछ, है ना। यहाँ पे आके गड़बड़ हुई थी, यहाँ पे माइनस साइन आया था जो प्लस का आना चाहिए था, एक्स कोस स्क्वेयर थीटा। ये वाली वैल्यू ख़त्म, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, एक्स, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी कैंसिल हो गया। तो डिटर्मिनेंट इसका सोल्व करके आता है माइनस एक्स क्यूब, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, जिसमें थीटा की टर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। फाइंड द वैल्यू एक्स फॉर दिस, डिटर्मिनेंट इन दोनों के इक्वल हैं तो डिटर्मिनेंट निकालो। 2x स्क्वेयर माइनस 40 इज इक्वल टू 18 माइनस 40। तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 3। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, प्लस माइनस 3। बीच बीच में आसान क्वेश्चन भी आने चाहिए ताकि हमारी गलतियाँ ना हो, है ना, दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए पी, इसको लाइन ज्वाइन करने वाली इक्वेशन। अब इसको जो लाइन यहाँ से जो इन पॉइंट से पास करेगी, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता रखा है। तो अगर यहाँ पे ए और बी इस लाइन पे हैं तो कोई और पॉइंट भी इस लाइन पे होगा, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, है ना। तो इन सब की आपको थ्योरी मेरे हिसाब से पता है। तो लेट पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट क्या करता है, इक्वेशन लाइन पे लाई करता है। तो क्या लिखें, हाँ, एक्स वाई 1 1 3 1, ए है हमारा 1 3 1 1 3 और बी है हमारा 0 0। तो ये पॉइंट सारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए भाई, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब मैं डिटर्मिनेंट इसका सीधा सीधा यहाँ से निकालूंगा। क्यों निकालोगे सर यहाँ से, काम आसान करने के लिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि भैया पूरा डिटर्मिनेंट मैं क्यों निकालूं। ठीक है, मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है कि मैं इतना लंबा सोल्व करूं, जब आंसर तो सेम ही आना है। डिटर्मिनेंट की आपने प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जहां मर्जी से जोन सी मर्जी रो कॉलम से निकालो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये आ गई लाइन की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आ गई उस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब आगे कह रहा है फाइंड के इफ डी k, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit. Area of triangle ABD is equal to 3 square unit. और A है हमारा 1, 3, B है 0, 0 और D है k, 0। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, मोड हाफ, इसमें अगर हम वैल्यू डालें 1 3 1 0 0 1 k 0 1 इज इक्वल टू 3, और ये मोड हटेगा तो 1 3 1 0 0 1 k 0 1 इज इक्वल टू +-3 होगा। फर्दर इसको आगे सोल्व करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 1 0 0 1 k 0 1 3 1 0 0 1 k 0 1 इज इक्वल टू +-6। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मैं निकालता हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि दो वैल्यू मेरे को 0 दिख रही है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, -1 -1 इंटू 0 -3k इज इक्वल टू +-6। तो 3k इज इक्वल टू +-6, k इज इक्वल टू +-2। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, इसका रीज़न मेरे को बताना कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया। एक मिनट, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि सर यहाँ पे नेगेटिव साइन का रीज़न क्या है। क्लियर है, आपका डाउट आ सकता है तो यहीं पे आ सकता है मेरे हिसाब से। देखो, नहीं लेना ना, नहीं फंसना डाउट में, तो डिटर्मिनेंट ऊपर से निकाल लो यार, फर्स्ट वाली रो से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिमाग एक मेरा कह रहा है कि अगर मैं सेकंड रो से निकालूं तो मुझे सिर्फ 1 से ही लिखने की जरूरत पड़ेगी, 0 0 वाले तो वैसे ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, A21 और A22 से अगर मैं निकालता हूं तो उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो तो वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो वाले टर्म्स मैंने लिखे ही नहीं। समझ आया। तो नॉलेज और विजडम दो अलग अलग चीज़ें हैं, बस वही उन्हीं दो का मैंने मिक्सचर का यूज़ किया था। चलो जी, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आता है। A x1y1 B x2y2 C x3y3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल whose each side is
ए, अच्छा ट्राइंगल की साइड है ए, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड ए ए ए है, देन प्रूव दैट x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 इज इक्वल टू दिस। अभी x1 y1 2 x2 y2 2 ये फॉर्म हमें यहाँ की याद दिला रही है। कहाँ की याद दिला रही है सर? ये हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया जैसा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2 की जगह 1 1 होता है ना? वी नो एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये होगा। मोड का साइन लगा लो, वहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने +3a4, तो हम प्लस वाला ही लेके चलेंगे। तो मोड से हम मान रहे हैं कि क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। क्लियर? क्लियर है? चलो अब इस चीज़ को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, जहाँ पे मेरा 1 1 है वहाँ पे ये 2 2 है ना? वहाँ पे इनका क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, मेरा तो यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे 2 कैसे आ सकता है? अगर इस चीज़ को मैं 2 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसको मैं 2 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा आ सकता है, आ सकता है। अब 2 से जब मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 रखने के लिए मैं इस एरिया को पहले तो मैं ए मानता हूँ, शॉर्ट में लिखेंगे ए, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि बात तो देखो सेम ही पड़ेगी। आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बात सेम ही पड़ेगी। चलो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, अब ये 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक स्टेप सीधा सीधा बचा रहे हैं, x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तो फिर एक दिक्कत सुनो, मैंने क्या किया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 बचा, 2 अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 2 x1 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, y1 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ऐसा क्यों? यहाँ पे 2x1 2y1 क्यों नहीं आया भाई? ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होता तो ऐसा क्यों नहीं आया? हाँ जी, ये चीज़ क्यों नहीं हुई? बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, रीज़न बताओ, रीज़न। मैंने हर चीज़ रीज़न के साथ करवाई हुई है, तो मैं रीज़न भी मांगूंगा। अब क्या करना है, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वेयरिंग करो, पहले इसको कॉपी करते हैं, कमेंट में मेरे को रीज़न दो, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये क्या बन जाएगा, 16a² इज इक्वल टू x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का होल स्क्वायर। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी की पूरी तैयार हो गई, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, ये 3a है, 3a की पावर 4 आ रहा है, और ये a क्या है, साइड, ये a क्या है, ट्रायंगल की साइड है, मीन्स यहाँ पे एरिया जो हमने a लिया हुआ है उस एरिया को ओपन करके लिखना पड़ेगा और उसकी जगह साइड की फॉर्म में उसका डालना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, तो हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारी यहाँ पे a है, तो अगर मैं फिर मैं a² की वैल्यू निकालूं, ये तो a होगा एरिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/16 a की पावर 4, तो फिर हमारा काम बन गया।
16 इंटू 3/16 ए की पावर 4, इसको सोल्व करके क्या आएगा 3 a की पावर 4। तो हमारी यहाँ पे LHS हमने सोल्व करके सीधा लिख दिया 3 a की पावर 4 और x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यहीं पे ये क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ ठीक है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना भाई, या स्क्रीनशॉट लेके पूछ लेना। कहाँ पे पूछना है पता है ना? डाउट ग्रुप में। डाउट ग्रुप में स्क्रीनशॉट दिखा के पूछ लेना सर ऐसा क्यों करा आपने। चलो जी, नेक्स्ट ए दिया हुआ है, शोर दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कोस 2 थीटा साइन 2x, मतलब x। चलो पहले तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे ए इनवर्स है, सबसे पहले तो मैं ए ट्रांसपोज ही निकाल देते हैं, आसान है निकालना। 1 10x माइनस 10x 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी? अब हमें चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा? 1 + tan² x, 1 + tan² x। और एडजॉइंट ए क्या आएगा? 2/2 में एडजॉइंट ए तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना? लिख दूँ यहाँ पे एडजॉइंट ए? चलो सर लिख दो। तो मैं सीधा सीधा यही लिख देता हूँ, 1/1 + tan² x इंटू एडजॉइंट ए, इसका क्या बन जाएगा? 1 - 10x, 10x और ये 1। ठीक है, तो ये आया हमारा ए इनवर्स। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये ए इनवर्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें, ये क्या लिखा जाएगा? 1/1 + tan² x माइनस 10x अपॉन 1 + tan² x और 10x अपॉन 1 + tan² x और 1/1 + tan²x। लो जी, ये भयंकर वाली फॉर्म हमारी बन गई, खतरनाक सी फॉर्म दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज 1 - 10x, नीचे करके लिखना पड़ेगा थोड़ा, 1 - 10x, है ना? 10x और 1, ये हमारा ए ट्रांसपोज, और ये हमारा ए इनवर्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी जाने वाली है, तो डिजिटल पावर का यूज़ करते हुए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में चांसेस हैं गलत हो सकता है, माइनस वाइनस का ध्यान रखना। तो 1 × दिस इंटू दिस, तो 1/1 + tan² x प्लस, सॉरी, माइनस tan² x अपॉन 1 + tan²x। ये तो अभी A11 हुआ। चलो जी नेक्स्ट, -10x अपॉन 1 + tan² x
माइनस 10x ठीक है, माइनस 10x इंटू 1 + 10^2 x A12। नेक्स्ट 10x अपॉन 1 + 10^2 x। देखो, कोई 10x को ए पुट करना चाहे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको इतनी सॉलिड आपकी ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए कि ए बी की टर्म में आप पहचान जाओ कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ए और बी को। करना चाहो तो करो, वैसे तो हम करते ही हैं, जो हमें सिमिलर चीज़ें लग रही होती हैं। मैथ्स का बेसिक रूल क्या कहता है कि भाई उसको उठा के कुछ ना कुछ पुट कर लो, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ पे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है ना यार, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलो, एक मिनट, यहाँ पे 10^2। चलो जी, ये आया हमारा मल्टीप्लाई करके, तो इसको अब हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखें। मल्टीप्लिकेशन सबकी सही है यहाँ तक? सबका सेम आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या बनेगा? माइनस, सॉरी, 1 - 10^2 x अपॉन 1 + 10^2 x। यहाँ पे बनेगा -2 10x अपॉन 1 + 10^2 x। यहाँ पे 2 10x अपॉन 1 + 10^2 x, और यहाँ पे 1 - 10^2 x अपॉन 1 + 10x। तो सिंपल सी, अब तो फॉर्मूला दिख ही रहा है, ये cos 2x का फॉर्मूला हो गया और ये sin 2x का फॉर्मूला हो गया। चलो, यही हमें चाहिए था, cos 2x माइनस sin 2x, sin 2x, और ये cos 2x। हेंस प्रूव्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़ हुआ है। ठीक है, क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है भैया? इससे पहले वाला चैप्टर आईटीएफ है, ठीक है, और आईटीएफ में बहुत फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना? आईटीएफ में आपको यूज़ करना है। एक्चुअली अगर आप सीक्वेंस देखोगे, ये चैप्टर नंबर 4 है, और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आप लर्न करते हो, आपके स्कूल में हो गया होगा, है ना? वहाँ पे फॉर्मूले आपको लर्न हो गए होंगे, अदरवाइज आपने कुछ तो भैया 11th में भी पढ़ के आए हो, है ना? 11th से ऐसे ही तो मुंह उठा के नहीं आए, पढ़ा है सर 11th में भी। बहुत अच्छी बात है। अब ये बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ 10 की जगह क्या आया हुआ है? कोट एक्स आया हुआ है, सेम चीज़ पूछी गई है जो आपका होमवर्क है, 2024 का क्वेश्चन है भाई, कर लेना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, ये 2024 CBSE, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये सिमिलर है तो इसलिए आपके हवाले। चलो, नेक्स्ट है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके निकालो भाई, बहुत लंबा जाने वाला है, सीधा सीधा पूछा हुआ है ना, तो बहुत लंबा जाने वाला है। कोफैक्टर, है ना, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। चलो, इक्वेशन बनाएं, इनकी इक्वेशन, सॉरी, मैट्रिक्स बनाते हैं, इक्वेशन तो दी हुई है। मैट्रिक्स क्या बनेगी? पहली इक्वेशन की 1 2 1, दूसरी इक्वेशन की 1 0 3, तीसरी इक्वेशन 2 - 3 0। यहाँ पे कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। फिर x एक मैट्रिक्स बनेगी, x y z। फिर एक कांस्टेंट की मैट्रिक्स बनेगी b,
7, 11 और ये 1। क्लियर है? बिल्कुल। चलो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसको कॉपी करें। मैथ में ना एक तो यार बस कॉपी करते करते रह जाते हैं। चलो जी, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए है ना, कोफैक्टर कोफैक्टर खेलना पड़ता है, तो कोफैक्टर निकालो इसके। C11 क्या आएगा? +1 इंटू 0 + 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9। C12 -1 इंटू 0 - 6 इज इक्वल टू 6। C13 +1 इंटू -3 -0 विच इज़ -3। C21 -1 इंटू 0 + 3 क्या आया? -3। C22 +1 इंटू 0 - 2 क्या आएगा? -2। बड़े ध्यान से करना भाई, बहुत पेशेंस से कर रहा हूँ मैं भी। C23 -1 इंटू -3 -4 7 क्या आया? 7। C31 लास्ट वाली, बीच वाली में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो +1 इंटू 6 - 0 विच इज़ 6। पहली और तीसरी में इतनी दिक्कत नहीं होती, थर्ड रो में, सेकंड रो में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। C32 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 - 1 विच इज़ -2। C33 +1 इंटू 0 - 2, ये भी -2। एक बार चेक कर लेते हैं। C32 -1, ठीक है, माइनस, ठीक है जी, ओके है। मेरे हिसाब से सबके कोफैक्टर यही आए हैं, इन कोफैक्टर को करो कॉपी, क्योंकि इनसे बनानी है हमें मैट्रिक्स। अब हम लिखेंगे अपना ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2। ये तो कोफैक्टर बनी। अब इसका क्या लें? ट्रांसपोज लें, तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2। चलो जी, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब तो सिंपल है काम, ए इनवर्स इंटू बी करना है और आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी तो ए इनवर्स नहीं आया, सॉरी यार, अभी तो ये एडजॉइंट ए आया हमारे पास। अभी तो ये एडजॉइंट ए आया है सर, ज़्यादा जल्दी कर रहे थे, है ना। अभी तो ये एडजॉइंट ए आया है, ए इनवर्स तो अभी निकालना बाकी है। Shit। चलो, ए मैट्रिक्स क्या है हमारी? तो डिटर्मिनेंट ए, ये क्या आएगा? 1 इंटू 0 +9 -2 इंटू 0 - 6 +1 इंटू -3 -0। ये कितना आ गया? 9 माइनस +12 -3 21 -3 18। अब आएगा यार ए इनवर्स, तो 1/18 इंटू ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या आया? ये रहा। इतने क्वेश्चन कर लिए ना आपके साथ साथ, प्रैक्टिस करते करते दिमाग थक गया है और गलतियां करने लग चुका है। तो ये आया हमारा ए इनवर्स।
अब हमें क्या करना है भाई, मैं तो भूल भी गया। अच्छा, सिस्टम सोल्व करना है। एक्स इंटू ए इनवर्स इंटू बी, बी मैट्रिक्स ये है, तो यहाँ पे हम करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मीन्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये था ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स क्या है, 7 11 1, 7 11 1। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस 18 को अंदर ले जाते हैं और फ्रैक्शन में कर लेते हैं ना। बेटा फ्रैक्शन में आप फाइनल आंसर लिख रहे हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हमें पता है कि अभी मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं फ्रैक्शन का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं फ्रैक्शन का यूज़ नहीं करूँगा। करें मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1/18। ये क्या बनेगा, 9 × 763 -33 +6। नेक्स्ट 42 -22 -2। नेक्स्ट -21 +77 -2। ये क्या बना, 1/18। 30 + 6 36। सिमिलरली 40 ये क्या बनेगा, 40 -2, यही बनेगा ना, है ना। 40, सॉरी 40 कह रहा हूँ, 20 -2 18। दिमाग सही में थक गया है यार। और ये क्या बनेगा, 56 -2 54। तो ये एक्स वाई जेड ये कितना आ गया यहाँ पे, इसको सोल्व करके तो सिंपल आ रहा है, 2 1 3। तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपकी भी यही वैल्यू आई होंगी सोल्व करने में। 4 स्लाइड लग गई भाई इसको तो, एक है ना, फिर ये फिर ये फिर ये और ये। बढ़िया क्वेश्चन था और दिमाग थक चुका है। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं और कुछ गलत करवा दूं, है ना। 6 बज चुके हैं, मतलब मेरे को रिकॉर्ड करते हुए शाम के 6 बज चुके हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि रात को टाइम नहीं है ना। रात को बच्चे टाइम नहीं है, अभी मेरे को ऑफिस से जस्ट थोड़ी छुट्टी हुई थी और मैं आपकी रिकॉर्डिंग के लिए आ गया ताकि आपको ये लेक्चर मिल जाए। आपसे प्रॉमिस किया था तो इसलिए आपको डिलीवर कर रहे हैं। सुबह से मीटिंग के चक्कर में लेक्चर नहीं आए तो उसके लिए सॉरी। चलो, अभी कह रहे हैं डिटरमाइन द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, यूज इट टू सोल्व, और उसका यूज करो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। अभी तो देखो सिंपल एक आपको मैट्रिक्स दी जाती थी, हमारे पास यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं। अब ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे डालूंगा। 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। अब इन दोनों में से ना एक मैट्रिक्स बेटा इन इक्वेशन की फॉर्म में ही है। देखो कौन सी है, 4 वाली तो है नहीं, 1 -1 1, ये वाली मैट्रिक्स ये रही। ठीक है, इन इक्वेशन की फॉर्म में ही होगी। एक मैट्रिक्स ना, जो ये 2 मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट में देंगे तो एक मैट्रिक्स आपके इक्वेशंस के कोफिशिएंट ही होंगे। तो उस वाली मैट्रिक्स को ए मान लो यार, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, क्योंकि इसका सोल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और जब ये मैट्रिक्स यही लिखी हुई है तो इसका इन्वर्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, इसका इन्वर्स और भी आसान तरीके से आएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इतना लंबा नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो ए और बी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से देखना कि कौन सी मैट्रिक्स आपकी इक्वेशन का पार्ट बन रही है।
इक्वेशन की फॉर्म में ही होगी। चलो इसको हम, क्या है हमारा ये बी ए, तो बी ए को सोल्व करके क्या आएगा, -4 +4 +8, 4 -8 +4 -4 -8 +12, ठीक है, -7 -1 और सॉरी -2, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस प्लस प्लस, बीच वाली में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, दिस और 6, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 7 -2 +3, नेक्स्ट -7 -2 +9, नेक्स्ट 5 -3 -2, -5 +6 और +1, सॉरी -1, 5 -+6 -3, तो ये हमारे पास क्या बना, ये सब कटता जा रहा है, तो 0, सॉरी पहले से बचा 8, इन सबको ऐसे हटा ही देते हैं भाई, मेरे को ही कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ये क्या बचा 8 0 0 और 0 8 0 0 0 8, तो यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन लूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, है ना, तो मेरा यहाँ से बी ए इज़ इक्वल टू 8 × I3 लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/8 × बी ए इज़ इक्वल टू I3, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/8 × बी इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ से मेरा ए इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/8, बी की वैल्यू क्या है, बी हमारा ये है, ठीक है जी, ये आया हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स ये आ गया आपके पास, ए इनवर्स और x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, अब ये कौन सा है, ए इनवर्स आपके पास है, ओके, यार एक काम करो, ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हमने इधर यूज़ किया ना, इसको हम सी बोलते हैं, नहीं तो बी मैट्रिक्स हम किसकी बनाते हैं, बी मैट्रिक्स मेरी 4 9 1 ये वाली बनेगी, तो इसको हम सी बोल देते हैं बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये दोबारा से बी, जगह पे यहाँ पे सी कर लो, चलो जी, अब ये ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमारी 4 9 1, और ये एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8, अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करके क्या आएगा,
-4 इंटू 4 -16 प्लस 36 प्लस 4 -28 प्लस 9 प्लस 3 20 -27 -1। तो ये कितना आएगा 20, और ये कितना आया 24, 20 प्लस 4 24, 19 प्लस 3 19, अच्छा -19 प्लस 3 -16 और -8, और ये क्या है 1/8। तो इसको सोल्व करके 3 -2 1 -1। तो हमारी x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई -2 और z की वैल्यू आई -1। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन बढ़िया थे। ऐसे ही क्वेश्चंस की मैं असाइनमेंट भी ले आऊँगा आपके लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आगे मंडे से लेक्चर आपके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं भाई, तैयारी करके आना।